सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइक फिजियो सोशल वेलबिंग, स्कूल रीडनेस, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? जो आंदोलनों और कार्यों को दैनिक आधार पर सक्षम करते हैं। सकल मोटर कौशल शरीर में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बच्चे दैनिक रोजाना अपनी शारीरिक गतिविधियों को करते हैं और उसमें किसी चीज़ को करने में सक्षम होते हैं, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, जिसमें क्या बताया गया कि आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग होता है। तो अब मोटर कुशलता संबंधी बारीकियां: आंखों के साथ हाथों और उंगलियों का तालमेल, वस्तुओं को पकड़ना और उनमें हेर फेर करना। मोटर कुशलता में बारीकियां जो हैं कि आंखों के साथ हाथों और उंगलियों का तालमेल। जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारी आंखों के साथ हमारे हाथों का, हमारी उंगलियों का तालमेल होता है। कोई वस्तु पकड़नी है, उसमें हेर फेर करना है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी मोटर कुशलता, कि हम उसमें कितने सक्षम हैं। अब सकल मोटर कौशल, जिनमें बड़ी मांसपेशियों का समूह शामिल होता है। कोई भी हम गतिविधि करते हैं तो हमारी बड़ी मांसपेशियों का समूह उसमें शामिल होता है किसी भी काम को करने में। अत्यधिक व्यापक और ऊर्जावान, आप अधिक व्यापक और ऊर्जावान होते हैं। इसमें चलना, लात मारना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना और गेंद फेंकना पकड़ना शामिल है। कि जैसे आप कोई लात मारते हैं, कूदते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या गेंद फेंकते हैं या पकड़ते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? सकल मोटर कौशल। तो अब हमारे पास है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास होता है जिसमें बच्चा हर टाइम किसी भी खोज को करने में सक्षम होता है। कोई ना कोई खोज करेगा। इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर या अनुभव के आधार पर अपनी सोच का निर्माण करता है। खोज तो करेगा, पर इसमें क्या करेगा? वो अपने अनुभव के आधार पर अपनी सोच का भी अच्छा निर्माण करता है। इसमें हमारे पास मनोसामाजिक वेलबिंग, मनोसामाजिक स्वास्थ्य, जिसमें महारत और व्यक्तिगत विकास शामिल है। कि कोई भी काम करने में महारत और व्यक्तिगत विकास शामिल है। सकारात्मक कार्य, कोई भी काम करते हैं, आपकी सोच जो होती है सकारात्मक होती है, ना कि नकारात्मक। आपातकालीन से प्रभावित बच्चों का मनोबल बढ़ाना। आपातकालीन किसी को चोट लगी है, किसी प्रकार से वो ढंग से नहीं खेल रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाना। इसमें स्कूल सीखने का माहौल, शिक्षक और अन्य शिक्षक कर्मी बच्चों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्कूल की तैयारी, प्रत्येक बच्चा सीखने और शुरुआती अनुभवों से जुड़ता है और लाभ पाने के लिए स्कूल में प्रवेश करता है। अब हम एक जनरल सी बात बच्चों ये जानते हैं कि बच्चा स्कूल क्यों जाता है। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है। स्कूल का माहौल, उसके दोस्त, उसके टीचर्स किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं और आगे वो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से पाने में सक्षम हो जाता है। अब इसमें स्कूली बच्चों की सफलता को बढ़ावा देते हैं भाषा और संचार का विकास। कि स्कूल के बच्चों को विकास को बढ़ावा देते हैं और उसमें संचार का विकास करते हैं कि किस तरह के तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, कैसे आप किससे बातचीत करेंगे, कैसे उस तक अपनी बात रखेंगे और उसको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एक्टिविटी, खेलना बच्चों का काम होता है। अब देखो, हम घरों के माहौल में देखते हैं बच्चे 2-4 इकट्ठे होते हैं तो खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है? उनका आत्म मनोरंजन होता है, जिसमें उनकी की गई गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें व्यवहारिक, सामाजिक और मनोविशेष पुरस्कार हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार व्यक्तिगत बच्चे के भीतर से आते हैं। कोई भी पुरस्कार जीतना है, जैसे सचिन तेंदुलकर, उसके बीच से ही वो पुरस्कार निकले हैं कि वो मैन ऑफ द मैच बना, मैन ऑफ द सीरीज बना और अच्छे अच्छे उसने वहाँ पे पुरस्कार जीते। ये सुखद और सहज होता है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एक पुरस्कार जीतते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। और बच्चे यहाँ पे रेत, वाटर प्ले और ड्रेसअप और रोल प्ले, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, नृत्य और गायन, दौड़ना, कूदना आदि, चढ़ना, झूलना, ये पसंद करते हैं। तो ये हमारी है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एक्टिविटी। तो बच्चों, मैं आपसे आशा करूँगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।